जब भी मेरे से पूछा गया है कि नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करूं, तो मैं उसको उल्टा पूछता हूं, आपको घटाना कितना जल्दी आता है, सब्ट्रैक्शन कितना जल्दी आता है। जी हां, नंबर सीरीज का मतलब ही होता है आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। क्योंकि जितने भी लॉजिक हैं वो सारे के सारे यहीं से निकलते हैं। और इसके लिए मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स को भी है बोलता हूं कि आप घटाना पहले सीख लो। तो पहले चलिए मैं अब एक एक करके मैं मैथ्स को लूंगा, क्वांट्स को लूंगा, आपके नंबर सीरीज के, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने के लिए कि मैं कैसे करता हूं, मेरी सोच की तरीका क्या है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही राइट वे है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा लंबा भी हो जाता है, लेकिन अब एक पैटर्न में अगर ढूंढते हैं ना तो आपको मिल जाता है। मतलब क्या है कि अब डिसिप्लिन्ड वे में अगर किसी चीज को ढूंढते हैं तो आपको जल्दी आपको मंजिल मिल जाता है। देखिए, नंबर सीरीज जो है, बस मेरे को जो है, मेरी जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं इतना ही बोल सकता हूं, नंबर सीरीज का ये एक अच्छी विधि है। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो नंबर सीरीज में 4 से 5 रूल होते हैं। अगर उसको सब रूल में ले जाएं तो 18 होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि एक 18 रूल और इन सारे चीजों को अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आपकी स्वाभाविक सोच और फास्ट जो करने की विधि खत्म हो जाता है। जिसके लिए चलिए मैं जिस तरह स्वाभाविक रूप से करता हूं उसे जरा हम देखते हैं। सबसे पहले एकदम सरल लेके चलते हैं, और लेकिन ज्यादा वक्त तो हम सिंपल क्वांट्स को लेके नहीं कर सकते हैं, तो 2 के बाद ही हम तेजी के साथ हम कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। तो पहला आइए, जो सीरीज दिख रहा है, 7 है, 11 है, 19 है, 35 है, 67 है। सिंपल सी बात है, 11 से 7 घटाते हैं तो 4 होता है, 19 से 11 घटाते हैं तो 8 होता है, 35 से 19 घटाता है तो 16 होता है, और उसके बाद आपका 67 से 35 घटाते हैं तो 32 होता है। तो नेचुरली आगे का जो होगा वो 64 ऐड होगा आपके 67 के साथ। तो देखिए ये काफी सिंपल था, तो इसे हमें समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। देखिए 20 है, 38 है, 74 है, 146 है, 290 है। देखिए यहां पर भी हम पहले घटाते हैं। 38 से 20 घटाते हैं तो 18 होता है। फिर 74 से 38 घटाते हैं तो 36 होता है। फिर 146 से 74 घटाते हैं तो 72 होता है। अब तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि मामला क्या है। फिर 290 से 146 घटाएंगे तो क्या होगा, 144 होगा। तो नेचुरली देखिए पहले 18 जोड़ा डिफरेंस हुआ, बाद में 36 हुआ, 36 दूनी 72 हुआ, 72 के बाद 72 दूनी 144 हुआ। अब उसके बाद डिफरेंस क्या होगा, 288 होगा। 288 के साथ 290, 578। जी हां, खुश होने की कोई बात नहीं है। ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल जो आपके 5, 6, 7, 2007 के बाद इनकी तादाद एकदम घट गया, और नंबर सीरीज में मिक्स टाइप जो है वो काफी ज्यादा आ गए। मिक्स टाइप में का मतलब होता है 2 ऑपरेशन एक साथ होना। तो चलिए उस पे हम शुरू होते हैं। मतलब 2 हमने थोड़ा सा हल्का लिया। अब लेकिन जो भी हम करेंगे, देखिए घटाने के क्रम में ही करेंगे। घटाने के क्रम में सारा कुछ को हम ढूंढ के निकालेंगे। क्योंकि देखिएगा मेजॉरिटी जो है आपका 60% आज भी घटाने के क्रम में ही आपको रिलेशन पता चल जाता है, और 40% जो है नहीं चलता है। तो दोनों को जो है ना हम एक साथ लेके चलेंगे। देखें कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, एक क्वेश्चन है 6, 11, 31, 121, 601। जब इनके डिफरेंस लेते हैं तो देख क्या मिलता है। 11 से 6 अगर लेस करते हैं तो 5 होता है। 31 से 11 लेस करते हैं तो 20 होता है। 121 से 31 लेस करते हैं तो 90 होता है। 601 से 121 लेस करते हैं तो 480 होता है। पहले तो एक नजर में लगता है कोई संपर्क है, बाद में बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए 5 और 20 का डिफरेंस जो है 4 टाइम्स हुआ, लेकिन 20 से जो 90 का हुआ वो कितना हुआ, तो 20 चौके 80, मतलब 4.5 टाइम्स। फिर 4.5 से कितना हुआ, आप देखिए यहां 90 से 480 अगर है तो 5 9 45, 5.6 टाइम्स हुआ।
तो यहाँ कहीं भी हमें संपर्क नहीं दिखता है। जैसे ही संपर्क नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज हमें बता देता है कि यहां नहीं है तो बेस में भी कोई गुणे का संपर्क हो सकता है। देखिए ये बात, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को बताया, ये डिफरेंस ने बताया, ये घटाने से बताया हमें। तो जरा देखते हैं 6 और 12 है। अच्छा 6 दूनी 12 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 6 दूनी 12 करके 1 घटाते हैं तो क्या होता है, तो 11 हो जाता है। फिर अगर 11 को 2 से हमने गुना किया तो 11 को 3 से गुना करते हैं 33। 33 से अगर 2 घटाते हैं तो क्या हो, पहले 1 घटाया था अब 2 घटाते हैं तो 31 हो जाता है। फिर देखिए पहले हमने 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, अब 4 से गुना करते हैं तो 31 को जैसे 4 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 114 है। 124 से अगर 3 घटाते हैं तो 121 होता है। अब हमने देखा कि अब 121 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 5 एकम 5 और 12 पचे 60 हो गया, 605। 605 से अगर 4 घटाते हैं तो हमारा 601 आ जाता है। तो फिर हम इसकी रिलेशन मिल गया, तो फिर इसका नेक्स्ट वाला तो हम बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हम देखें कि हम जितना भी हम सब्सट्रैक्ट करके घटाने के बाद मेरे को संपर्क का बहुत ज्यादा खुलासा होता है। चलिए हम आगे और भी कुछ देखते हैं। अब जरा इसको देखते हैं, 8, 22, 64, 190, 568। फटाफट डिफरेंस निकालते हैं। 22 से 8 जाएगा तो 14 होगा। 64 से अगर 22 जाएगा तो 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, तो 42 होगा। अब 190 से अगर 64 गुना लेस करते हैं तो 10 में से 4 गया 6, 19 में से 18 में से 6 गया 12, तो 126 हुआ। तो ये हमें दिखने लगता है कि 14 है, 42 है, 126 जैसे दिखा, तो हमें लगा कि जानते हैं 14 तियां 42, 42 तियां 126। अब 126 तियां क्या होगा, तो 378 होगा। 378 को 190 में जोड़ते हैं तो 568, मतलब 568 तो है ही है। तो देखिए ये भी जब सब्सट्रैक्ट किया ना तो हमें रिलेशन इसको मिल गया। और देखिए जो भी मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे का सारा एग्जाम के क्वेश्चंस को ले रहा हूं और एक सीरियलिटी में ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चंस को लेके मतलब मैं अपने हिसाब से इसको अरेंज कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5760, 2880, 960, 240। देखिए कहीं कहीं पर भी है ना, हम तो ऐसे भी जब भी हम देखते हैं भरपूर नजर देखते हैं। भरपूर नजर देखने के बाद इसकी जो क्रम है तेजी के साथ घटा, देखिए 240 से बढ़ के ये 5760 हुआ या 5760 से घट के 240 हुआ है। तो ऐसे जगह में बहुत ज्यादा जब डिफरेंस का होता है तो कहीं हम अब घटाते भी तो ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा, लेकिन उसके पहले चीजें दिख जा सकते हैं। ये बस यहीं पे प्रैक्टिस है। अगर आपका नहीं है तो आप सीधा सीधी घटा लेते हैं कि 5760 से 2880 को घटाएंगे तो 2880 होगा, तो यही आपको बता देता है। फिर 2880 से 960 को घटाएंगे तो आपका होगा 80 से 60 गया 20 हुआ, 28 से 9 गया तो कितना होगा, 28 से 9 है ना, हाँ 28 से ये 9 था, 28 से 9 गया तो 19 होगा, तो 1920 हो गया। अब 960 से 240 घटाएंगे तो 60 से 40 घटाएंगे तो 20 होगा, और 9 से 2 घटाएंगे तो 720 होगा। तो देखिए यहां जो घटने वाले क्रम में है तो उससे तो हमें कुछ मुझे कहानी मिलता है, लेकिन साथ अगर नीचे को देखते हैं तो जैसे 2880 मतलब 5760 को अगर 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2880 होगा। अब देखिए 2880 से 960 अगर है तो 3 9 27 होता है, तो इसको भागा दीजिए तो देखिएगा 3 से भागा जाएगा। 960 को अगर 4 से भागा देते हैं तो 240 आता है। तो देखिए यहां पे सब्ट्रैक्शन काम नहीं किया, ये वो 40% का रेंज है। लेकिन तो कहने का मतलब जैसे घटाने के बाद हमें एक तो रास्ता दिखेगा, और अगर रास्ता नहीं दिखेगा तो फिर हमें अपने दिमाग से काम लेना है क्या हो सकता है। तो 60% तो मजे ही मजे हैं इस स्ट्रेटेजी में, और रेस्ट का जो 40% जो है उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहां एक नजर देखते हैं 5760, 2880, तो ये आधा होता है, मतलब आधा से आपको 2 से भागा देना होगा, और 960 2880 है, तो ये कहीं से कहीं आपको भी नजर में आएगा कि 1/3 है, 960 का 3 गुना है। फिर अगर 24 और 96 है तो फट से आता है ना, 24 चौके 96 होता है, तो ये 1/4 है। तो यहां से कहीं ना कहीं जो है आपको सब चीजें दिखती रहती है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है।
अब आइए इस सीरीज को देखते हैं। 2, 3, 18, 115 और 854। चलिए फटाफट डिफरेंस को लिखते हैं। 3 से 2 गया 1, 18 से 3 गया 15, 115 से अगर 18 जाता है तो 5 हुआ तो 15 में से 8 गया 7, 10 में से 1 गया 9, 97 हो गया। फिर 115 से 854 को लेस करना है तो 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 1 गया 7, तो 739 हो गया। अब जरा देखते हैं कि अब इनमें से डिफरेंसेस को मेरे को अगर निकालना है तो मेरे को क्या निकालना होगा। 1 है, 15, 97 है, 739 है। ये देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि इधर मेरे को कोई कोशिश करना बेकार है, मेरे को इधर कोशिश करना है। तो देखिए 2 और 3 है तो हम सोचता हूं कि अगर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, 3 होगा। और 3 को 18 में ले जाने के लिए अब यहां पे एक चीज को समझ लीजिए। 3 को मैं 5 से गुना करूंगा, सपोज मैं, तो यहां क्या किया था, 2 को 1 से गुना किया था, 1 के बाद मैं 5 से गुना करूंगा तो दूसरे को 9 से गुना करना पड़ेगा, 4-4 करके फिर बढ़ना पड़ेगा ना, तो जो सही नहीं है। तो फिर मैं सोचता हूं 2 को 1 से गुना किया, ठीक है ना, तो फिर मैं 3 को कितना से गुना करूं, चलो 3 को 3 से गुना करता हूं 9 तो 6 होगा, ठीक है ना। और अगर 3 को 2 से गुना करता हूं, ठीक है, या मैं अगर 2 को गुना करता हूं, 3 को 2 को से गुना करता हूं तो 3 दूनी 6, 6 और 6 के बाद 15 जोड़ना होगा, नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, 3 को 3 से गुना करता हूं, 3 को 3 से गुना करता हूं 9 होगा, 9 के साथ 9 जोड़ूंगा 18 होगा। क्योंकि 1 और 9 मेरे को एक रिलेशन का है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर और 9 मतलब 3 का स्क्वायर। देखिए इसके लिए मैं यहां कोशिश कर रहा हूं। फिर 18 के साथ मैं क्या गुना करूंगा, तो फिर 2 के साथ मैंने 1 गुना करके प्लस 1 जोड़ा था, मतलब प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ा था। फिर 3 के साथ मैंने 3 गुना किया तो 9 हुआ। 9 के साथ मैं क्या जोड़ूंगा और 9 जोड़ूंगा तब तो 18 आएगा, तो मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब 18 के साथ मैं 5 गुना करूंगा तो 18 5 90, और 115 लाने के लिए 90 के बाद मेरे पास 25 बचा हुआ है तो मैं 5 का स्क्वायर जोड़ूंगा, तो हो गया। अब 115 को मैं देखो 5 से गुना के, तो अब तो 7 से गुना करना होगा, ठीक है ना। तो अगर 7 से गुना करना होगा तो कितना होगा, तो 15 7 105, 05 हुआ, 7 कम 7 805 हो गया, 805 हो गया। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो देखो ये 854 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो हमारी सोच है, ये सोच देखो, मेरे को बोलते बोलते 2 मिनट से ऊपर हो गया, लेकिन ये सोच के साथ सारे चीज को आपको 1 मिनट के अंदर दोस्त करना है, ठीक है ना। तो ऐसे में कोशिश और करते जाइए। और सबसे पहले मैं बताऊं, जब भी आप एग्जाम हॉल में पहले सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करके रिलेशन देखें तो कूद पड़े। अगर रिलेशन नहीं दिखता है, नीचे हल्के से गुना करके जाने की कोशिश करें। अगर कुछ नहीं दिखता है तो आगे बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने हर वक्त देखा है दोस्त, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको दिमाग में ये कौंध के आता है, एकदम लगता है कि अरे यार उसको करने से हो जाता, तब फिर रिटर्न में आते हैं तो फटाफट ये हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। देखिए 5, 12.5, 32.5, 105, 427.5, तो 12.5 से अगर 5 घटा देते हैं 7.5 हो जाता है। 32.5 से 12.5 घटा देते हैं तो 20 हो जाता है। 105 से 32.5 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 72.5 होगा। देखिए यहां पे डिसिबल पे अगर माइनस करना है तो आप लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, आप 3 का ही डिफरेंस लेके पहले शुरू कर दें। तो देखिए 7.5 है, 20 है, 72.5 है, कहीं से भी ये सीधा रिलेशन तो दिखता नहीं है। तो हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे बोला बेस पे देखेंगे, तो हम देखते हैं 5 के साथ अगर 7.5 जोड़ते हैं तो 12.5 हो जाता है, काफी अच्छा है। अब हम सोचते हैं जरा 12.5 को अगर, और 32.5 है, तो अगर 12.5 को 2 से गुना कर दें तो क्या होता है, 25 होता है। 25 के साथ 7.5 जोड़ देते हैं तो 32.5 हो जाता है। देखिए जैसे मेरे को ऊपर गया, ऊपर का रिलेशन नहीं हुआ, तो मेरे को क्या है कि ये 2 रास्ते की तरफ हो जाता है कि बाएं तरफ मैं चलूं या दाएं तरफ चलूं। मेरे को ऊपर में जैसे कुछ नहीं दिखा तो मैंने कहा कि बाएं तरफ का रास्ता क्लोज कर दो, दाएं तरफ से घुसो। दाएं तरफ का पहला जो रास्ता होता है वो होता है गुना का। मैं देखो वही कर रहा हूं बैठ के। तो हुआ, हमने देख लिया 105, ठीक है ना, सॉरी 32.5 हुआ। अब हमें क्या करना है, 32.5 को अगर हमें 105 लाना है तो हम सीधी जानते हैं कि 4 से अगर गुना करते हैं, 4 5 20 का 0 हाथ में रहा, 2
4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0, 4 3 12, और नहीं जाएगा ये। तो 32.5 को हम किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 3 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 3 3 9, 97.5। 97.5 के साथ अगर हम 7.5 जोड़ते हैं तो नेचुरली वो 105 हो जाता है। तो हमें अब तो रिलेशन मिल गया है। अब इसे भी हमें क्या करेंगे, हम देखो 105 हमने 32 3 से गुना किया है, उसके पहले 12 को हमने कितना से गुना किया? 12 को हमने 12 दूनी 2 से गुना किया था, 3 से गुना किया है, अब हमें 4 से गुना करना है। तो 4 10 से 40 और 4 5 20, मतलब 420 हुआ। 420 के साथ 7.5 जोड़ेंगे तो 427.5 हो गया। तो फिर हमें रिलेशन मिल गया, हमें कुछ करने का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आते हैं, देखिए 12 13 21 85, फिर है 597। तो 12 और 13 के बीच में देखिए 1 का डिफरेंस है। 13 और 21 के बीच में देखिए 8 का डिफरेंस है। 21 और 85 के बीच का डिफरेंस देखिए 64 है। और 500 597 और 85 को जब घटाते हैं तो 512 है। देखिए इस फिगर्स को तो आपको देखिए ये आपको डिफरेंस ही बता देता है। क्यों? देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। तो देखिए 2 दूनी 4, तो फिर 4 दूनी 8, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है ना। तो फिर नेचुरली आपका 16 का क्यूब होगा। 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 होगा, और उसके साथ 597 जोड़ना होगा तो आंसर आएगा 5693। तो हमें एक चीज फिर से देखा कि हम घुस कहां रहे हैं। हर वक्त हम देखिए हम सब्ट्रैक्शन से घुस रहे हैं और हम रास्ता ले रहे हैं। और कितना फास्ट जाएंगे? देखिए मैं बहुत फास्ट बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि सर आप बहुत ज्यादा अगर जोर से जल्दी बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, इसके लिए मेरे को धीरे बोलना पड़ता है। लेकिन आप अपने सोच को उतना धीरे नहीं करेंगे। अगर आप अपनी सोच को उतना धीरे करेंगे तो फिर मैथ भी बहुत स्लो हो जाएगा। आपको तो फास्ट चल के ही आना है। अब जरा इस सीरीज को देखें। 400 800 880 896 899.2। पहले देखिए यहां पे भी हम पहले डिफरेंस को निकालते हैं। 800 और 400 के बीच में डिफरेंस क्या है? 400 है। 880 और 800 के बीच में डिफरेंस क्या है? 80 है। 896 का और 880 के बीच में 16 है। और 899.2 और 896 के बीच में डिफरेंस क्या है? 3.2 है। जरा ध्यान दीजिए, पहला 400 है। 400 का 1/5 क्या होता है? 80 होता है। 80 का 1/5 क्या होता है? क्या 16 5 80, 16 होता है। 16 का 1/5 क्या होता है? 3.2 होता है। देखिए रिलेशन फट से हमें पता चल गया। अगर हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं दोस्त, तो फिर हमारा दिमाग घूमता हुआ रहता। यहां पे घूमता, इसको आप बराबर सोचो समझो। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दो रिलेशन देखो, 40 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 262.5 है। जरा डिफरेंस निकालते हैं। 40 और 20 के बीच में 20 का डिफरेंस है। 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 30 और 45 के बीच में 75 के बीच में 45 का डिफरेंस है। और 262.5 और 75 के बीच में आपका 187.5 का डिफरेंस है। तो हमें अगर ये देखता हूं तो -20 फिर हो जाता है। देखो जब भी कोई चीज मैंने बोला हुआ पहले के क्लासों में कि जब कुछ एकाएक घटता है तो कहीं से वो दशमलव के गुना से मल्टीप्लाई से चलता है, ये आपको याद होगा। देखिए 40 से 20 कब होता है? जब आप 0.5 से गुना करेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहा है। इसको क्या है कि आपको मजे की बात है, ये डिवीजन का केस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 40 से 20 हुआ, 20 के बाद से 30 हुआ, बढ़ रहा है। 30 के बाद 45 बढ़ रहा है, 45 के बाद 262.5 हुआ, बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम 20 को अगर 40 को अगर 20 लाना है तो क्या करेंगे? 0.5 से गुना करेंगे। चलिए 0.5 से गुना कर दिया, 20 हो गया। अब 20 को अगर 30 लाना है तो क्या करेंगे? 1.5 से गुना करेंगे। तो 1.5 से, तो पहले 0.5 से गुना किया, 1.5 से गुना किया। अब 30 से 75 है, देखो 1.5 है तो 2.5 का हमारा थ्योरी बनता है कि नहीं? जरा देखें तो 30 दूनी 60 और 30 का आधा क्या? 15। 60 और 15 जोड़ेंगे तो 75। मतलब अगर 30 को 2.5 से गुना करते हैं तो 75 है। अब देखो 0.5 से पहले गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2.5 से गुना किया, फिर अब 3.5 से गुना करेंगे। तो 3.5 से गुना करेंगे तो ये होगा 262.5। तो हमें रिलेशन मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, यहाँ पे 40 के बाद 20 हुआ था। यहां ये जो कार्यक्रम होता है ना, इसमें मैक्सिमम जो है आपको मल्टीप्लीकेशन होता है और डेसिमल का होता है।
और ये घटता है, जैसे 0.5 से अगर गुना करेंगे 40 को तो घटेगा, जबकि मल्टीप्लाई में हम जानते हैं कि बढ़ता है। लेकिन ये अगर आप डेसिमल्स का गुना करते हैं और 1 से नीचे का डेसिमल है तो नेचुरली वो घटेगा। अब जरा इस सवाल को देखें, 3, 27, 189, 2835 बीच में क्वेश्चन मार्क है। देखिए मैंने अभी तक तो बोला है कि सबको घटाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त इसी चीज को करें। कभी अगर जैसे 327 189 देखते हैं तो समझ में आता है ये गुणे के संपर्क में है। तो अगर मैं इसको अभी सब्ट्रैक्शन कर जाऊंगा तो फालतू के मेरे कुछ वक्त बर्बाद होंगे। क्या कि देखो 3 को 9 से गुना करते हैं 27 हुआ, और 27 का इधर भी है, इधर अगर मैं 9 के जगह 7 से गुना करता हूँ 7 7 49, देखो 9 यूनिट न डिजिट में से मिल जाता है। तो 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18। तो 9 से गुना किया पहले, फिर 7 से गुना किया, फिर अब 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे 8 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 8 40 और 4 44 का 4 हाथ में रहा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 945 देखो आ गया। अब देखिए हमने 9 से गुना किया, 7 से गुना किया, 5 से गुना किया, मतलब 2 एक छोड़ के कर रहे हैं। तो 4 से नहीं गुना करके अब 3 से गुना करेंगे। तो 945 को 3 से गुना करते हैं, देखो 3 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12, 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 9 27 और 1 28, 2835। तो यहां पर जो है, यहां पर देखो कि कुछ प्रैक्टिस के बाद तब समझ में आता है सब्ट्रैक्शन हमें कहां पे छोड़ देना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। लेकिन पहला जो क्या, अभी भी मैं उसी पे कायम हूं कि अगर आपको रास्ता कोई दिखाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन दिखाएगा, और आपका ये रास्ता जो है सही पथ पे ले जाने वाला सब्ट्रैक्शन ही होता है। इस चीज को जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आपको दिमाग को एक विधि से, एक डिसिप्लिन वे से आप आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हर वक्त आपको सफलता मिलेगा। तो हमने देखा कि हमने अभी तक जो देखा उसमें क्या देखा, उसको जरा अब छोटे में कर लेते हैं। पहला कि घटाव करो, घटाने के बाद अगर रिलेशन नहीं मिलता है तो नीचे का जो बेस है, मतलब जो सीरीज दिया हुआ है, उसे गुना करके देखो। अगर गुना के बाद देखो कहीं मिक्स फॉर्म तो नहीं है, मतलब गुना के साथ कोई प्लस हो, गुना के साथ कुछ माइनस हो, बस यहीं से प्रैक्टिस शुरू होता है। तो लोग, मैंने देखा है कि लोग एग्जैक्टली इस चीज को नहीं जान के ना उल्टा सीधा दौड़ लगाते हैं। तो बस मेरे को आज का जो ये स्लाइड है उसमें यही बोलना था, पहले दोस्त घटाओ, हाँ कहीं मत घटाओ, जैसे अभी कहीं कहीं घटाने की जरूरत नहीं है जहां सीधा दिखता है। जैसे देखिए ये तीनों स्लाइड में जो देखिए जो 40, 20, 30, 75 है, यहां भी मैंने घटाया तो है, लेकिन घटाने का फायदा मेरे को नहीं मिला है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा अगर है तो मैं यहाँ पे घटाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि 40 से 20 ऊपर वाला बोलो, इसके ऊपर वाला, तो वहां पे मैं जानता हूं ये गुना का ही होगा, 0.5 होगा, तो मैं यहाँ घटाने नहीं जाऊंगा। 3 और 27 अगर है तो उसमें अगर है, मैं भी जानता हूं ये गुना का संपर्क में जा रहा है, तो फिर मैं वहां घटाने नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ ही केसेस मिलते हैं जहां पे हम सब्ट्रैक्शन को नहीं लेते हैं, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्शन को बराबर लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन को हम लेके ही हम कुछ की सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आज का नंबर सीरीज यहां खत्म करते हुए, आज का मैं सब्ट्रैक्शन को नहीं लेते हुए लेते हुए मैं खाली इतना ही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नंबर सीरीज है तो उल्टा पुल्टा दौर मत लगाइए। एक तरीके से पहले घटाने से शुरू कीजिए, आपको खुद ब खुद रास्ता दिखेगा। लेकिन देखिए इसके रास्ते में कोई फिक्स विधि ऐसे होते नहीं है। अगर 15 रूल को लेके, 18 रूल को लेके जो लोगों ने अलग अलग निकाला हुआ है, किसी ने 5 रूल को भी निकाला हुआ है, तो वैसे जाने से क्या होता है कि आपको एक रूल नहीं हुआ तो आप दूसरे रूल पे गए, दूसरा रूल नहीं लगा तो तीसरे रूल गए। तो यहां पे क्या कि इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। यहां तो सीधा आपने घटाया, घटाने के बाद आपका दिमाग खुद ही बोलने लगता है किधर जाना है दोस्त, और अगर नहीं बोला तो चुपके से आगे बढ़ जाइए। आप मेरे पे बिलीफ रखिए कि थोड़ी देर के बाद आपको वो दिखने लगेगा। ओके देन, आशा करता हूं कि आपको ये जरूर जो है नंबर सीरीज को करने में जरूर आपको मददगार होगा। ओके देन, विश यू गुड लक।